भैया भैया ये कौन बाइक इतना अच्छा लग रहा है? बाइक अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भाई NS 125 है, बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर NS 125 सीसी की ये बाइक है। समझ में आया? जी। अब फीचर्स भी जानोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखिए, आपको भी बताते हैं, अपने ऑडियंस को भी बताते हैं। हाँ। तो दोस्तों, बजाज की तरफ से ये पल्सर NS 125 सीसी को लॉन्च करा गया है। अब ये लॉन्च पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इसमें अब कुछ आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट ही बताने वाला हूं कि NS 125 सीसी में कौन कौन से अपडेट हुए हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे, ये व्हाइट कलर के साथ ये जो पिंक कलर का जो ग्राफिक्स है, ये काफ़ी मार्वेलस लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहा है और थोड़ा सा स्पॉटी भी लुक ये प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले तो ये फ्यूल टैंक के पास या फिर सीट काउल के पास या फिर NS 125 का ये जो स्टिकरिंग है, ये जो पिंक कलर में दे दिया गया है ना, ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से। तो फ्रंट सेक्शन में आप यहाँ पर इसका वाइजर सेक्शन एक बार देखोगे तो वाइजर सेक्शन जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी लगता है, रोबोटिक लाइक का डिज़ाइन मिलता है इसमें। इसके अलावा DRLs आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार इसके DRLs मिलते हैं। अगर एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देखोगे यहाँ पे ये कंप्लीटली आपको एरोडायनेमिक्स टाइप के डिज़ाइन तो मिलते ही हैं वाइजर सेक्शन में, बट LED लाइट से लैस मिलता है, DRLs मिलते हैं जो कि काफ़ी स्पॉटी लुक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपको मैं दिखाऊं इसकी सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन आप देखोगे यहाँ पर आपको ये टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशंस मिलते हैं। साथ ही साथ फेंडर के पास आप देखोगे तो ये जो कार्बन फाइबर टाइप का ये जो किया गया है, इससे थोड़ा सा स्क्रैचेस से बचते हैं। अगर स्क्रैचेस लग भी जाएं तो कोई परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा फ्रंट में आपको कंपनी MRF का टायर यहाँ पे प्रोवाइड करती है। टायर की मैं डायमेंशंस की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 90 बाई 90 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर मिलते हैं, मतलब 90 mm का ये चौड़ाई मिलता है और 17 इंच का टायर मिलता है। इसके अलावा ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, यानी अब आपको NS 125 में भी ABS देखने को मिलेगा। अब ABS का क्वालिटी क्या होता है कि आप कहीं भी ब्रेक मारते हो तो भैया ब्रेक इतना स्मूथ लगता है कि आपका बाइक का जो टायर होता है वो स्कीड नहीं करता है, जिससे आप गिरते नहीं हो। तो ब्रेकिंग के मामले में NS 125 में काफ़ी अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग इसके फ्यूल टैंक के पास। तो फ्यूल टैंक देखोगे, ये जो मस्कुलर डिज़ाइन है ये पहले से भी चलती आ रही है। पल्सर का आपको 3D में बैजिंग मिलता है। पिंक कलर का ये जो ग्राफिक्स है ब्लैक कलर के आउटफिट के साथ काफ़ी शानदार और काफ़ी सेक्सी लगता है। इसके अलावा फ्यूल इंजेक्शन से लैस है, यानी अब ये जो बाइक है ये कार्बोरेटर वाला सब सिस्टम भाई बंद हो गया। अब आपको सारी बाइक्स जो हैं वो FI बेस्ड मिलती हैं, यानी फ्यूल इंजेक्शन बेस्ड मिलती हैं। इसके अलावा NS 125 में आपको मिलता है अब ये किक लीवर। अब पहले बहुत शिकायत होता था कि भैया बैटरी कभी डिस्चार्ज हो जाए, सेल्फ अपना काम नहीं करे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, किक कैसे मारेंगे। तो आपको NS 125 में किक के ऑप्शन भी मिल गए हैं। इसके अलावा इस बाइक की अगर इंजन की तरफ अगर आप एक बार आकर देखोगे तो यहाँ पर इसका जो NS 125 का जो इंजन आपको देखने को मिलेगा ये काफ़ी शानदार मिलता है। 125 सीसी के साथ आपको यहाँ पे इसका इंजन मिलता है। पावर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 12 PS की पावर मिलती है 8500 RPM पे, और लगभग 11 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क देती है। अब भाई 11 न्यूटन मीटर के जो आसपास टॉर्क है ये 125 सीसी बाइक में काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाता है। इसके अलावा रियर सेक्शन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो फुट पैक्स है ये एडजस्टेबल फुट पैक्स मिलता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे इसके टायर सेक्शन की तरफ, तो टायर सेक्शन भी आपको काफ़ी शानदार मिलते हैं। 120 mm चौड़ाई के साथ आपको टायर सेक्शन मिलते हैं। और रियर में आप देखोगे तो रियर में आपको ब्रेक डायमेंशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस बाइक में आपको यहाँ पर देखोगे तो मोनोशॉक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। अब भाई बाइक में मोनोशॉक टाइप के सस्पेंशन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार सस्पेंशन होते हैं। अब मोनोशॉक टाइप के सस्पेंशन से क्या होगा कि बाइक की जो स्टेबिलिटी है रोड पे वो आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगी। इसके अलावा टायर के पास जो फेंडर सेक्शन देखोगे ये ब्लैक कलर में फाइबर बॉडी के साथ काफ़ी अच्छे क्वालिटी का आपको यहाँ पे इसका फेंडर सेक्शन देखने को मिलता है। और सीट काउल और टायर के बीच में काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस मिलता है, जिससे आपको ये बाइक जो है बिल्कुल स्पॉटी देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे साइड से। तो पीछे साइड में आप यहां पर देखोगे इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है, टर्न इंडिकेटर सेक्शन आपको कंप्लीटली बल्ब में मिलेगा। और पीछे का जो लाइटिंग सेक्शन है, एक बार मैं आपको यहां पे ब्रेक लेकर दिखाता हूं तो ये देखोगे इसका जो लाइटिंग सेक्शन है ये और भी ज्यादा शानदार आपको देखने को मिल जाता है। प्लस में आपको स्प्लिट में ग्रैब हैंडल सेक्शन मिलते हैं। टायर आप देख रहे होगे काफी मोटा अच्छा खासा आपको टायर देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर आप थोड़ा सा आकर दिखा दीजिएगा तो यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को, गियर शिफ्ट मिल जाता है, गियर शिफ्टिंग के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स से
लेस आपको ये गाड़ी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, इंजन कट ऑफ सेंसर तो अब सभी बाइकों में मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे लेडीज़ फुट पैक्स देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी अच्छे बिल्ड क्वालिटी का मिलता है। अब थोड़ा सा इस साइड से अगर आप आकर दिखाएंगे तो यहाँ पर इसका जो सीट देखोगे, ये सीट आपको राइडर का जो सीट है वो थोड़ा सा डाउन मिलता है, बट पिलियन का जो सीट है वो थोड़ा सा अप मिलता है, यानी स्पोर्टी बाइक का कंप्लीटली फीलिंग आने वाला है इस बाइक में। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि आखिर इसके मीटर कंसोल पे अपडेट क्या हुआ है। तो बेसिकली इसमें 3-4 अपडेट हुए हैं। सबसे पहला तो अब आपको इस बाइक में राइडिंग मोड्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। राइडिंग मोड्स आपने देखा होगा अपाची 160 सीसी की बाइक में देखा होगा, N160 में देखा होगा, N250 में देखा होगा, NS 400 में देखा होगा, डोमिनार में देखा होगा। कभी 125 सीसी की बाइक में आप राइडिंग मोड्स देखे थे? जी हाँ, टीवीएस रेडर में अगर आप देखे भी थे तो वो इको मोड और स्पोर्ट्स मोड था। इको मोड और स्पोर्ट्स मोड का मतलब होता है कि भाई अगर आपको थोड़ा सा पावर के साथ चलना है तो आप स्पोर्ट्स मोड में चल सकते हो, और इको मोड में चलना है तो आप माइलेज बचाकर आराम से चल सकते हो। लेकिन भाई इस बाइक में आपको 3-3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। अब राइडिंग मोड्स आपको एक बार नज़दीक आइए, मैं आपको दिखाता हूँ राइडिंग मोड्स कैसे होते हैं। सबसे पहले तो आप इसके कंसोल सेक्शन के पास अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी ये रेन मोड में लगा है। अब रेन मोड में क्या होगा कि अगर बरसात का समय है तो आप रेन मोड में लगा के चल सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए भैया कि अब हमको रेन मोड में नहीं चलना है, कोई दूसरे मोड में चलना है, तो ये जो बटन है, ये बटन को प्रेस आप 2 बार करोगे तो ये आपका रोड मोड में भी हो जाएगा, रेन मोड में भी हो जाएगा और स्पोर्ट्स मोड में भी हो जाएगा। तो मोड वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से मोड पे चलना है, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा इस बाइक में आपको मिलता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन। अब टर्न बाय टर्न नेविगेशन क्या होता है, जैसे आप बाइक को चलाते चलाते भाई बार बार ये फ़ोन निकाल कर बाइक को चलाओगे और लोकेशन तो नहीं देखोगे ना, तो अब ये आपके मीटर कंसोल में ही देखने को मिलेगा कि हाँ भैया 100 मीटर की दूरी पे आपको राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है। यानी जो मोबाइल का जो मैप नेविगेशन था ये अब आपके स्क्रीन पे दिखेगा, जिससे बाइक चलाते चलाते आप मैप नेविगेशन आराम से मैप नेविगेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें अब आपको मिलता है ABS, वो भी स्विचेबल ABS मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ना कि ये बाइक का एक शोरूम कीमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 99,999 रुपीज़ है। 1 लाख रुपए के अंदर इसकी एक शोरूम कीमत है और ऑन रोड कीमत लगभग 1,20,000 से 25,000 रुपए के अंदर होने वाली है। तो अब माइलेज भी अच्छा खासा मिलेगा, किक का भी फंक्शन मिल रहा है, आपको स्पॉटी लुक भी मिल रहा है और इसके साथ साथ अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल रहा है। अंडर बेली एग्जॉस्ट से बाइक और भी ज़्यादा स्पॉटी दिखती है। तो आपको ये NS 125 कैसी लगी भैया, आप बताइए सर, कैसा लगा अब आपको? अरे ये तो बहुत बढ़िया बाइक है, बहुत अच्छा बाइक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा फ्यूचर भी दिया हुआ है इसमें। हाँ, माइलेज भी आराम से भाई 50-55 के राउंड दे देगा। हाँ। 125 सीसी का इंजन है ना, तो 12 PS का पावर है, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो अच्छा खासा माइलेज भी निकाल कर देगा। ये तो बहुत बढ़िया बाइक है। क्या भाई? ये तो बहुत बढ़िया बाइक है, आपने बहुत सारा फ्यूचर बताया, अच्छा और बाइक साथ साथ इसका किक भी दिया है, और सारा बाइक में बहुत सारा NS बाइक जो देखे हम जिसमें ये किक नहीं दिया हुआ है, वो मतलब बैटरी खत्म हो जाने के बाद लोग मतलब इतना दिक्कत हो जाता है कि दुकान में जाना पड़ता है मैकेनिक के पास। अच्छा, नहीं इसमें आपको किक विक सब कुछ मिलता है। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये बाइक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।